जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। जिला बांडीपुरा के सोनावारी इलाके में भी ईद बड़े जोश खरोश और अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सोनावारी में सबसे बड़ा इज्तिमा दारुल उलूम जमीयतुल कादरिया त्रेगाम शादीपुरा में मुनक्किद हुआ। सैकड़ों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामी ने तमाम आलमी इंसानियत के हक में अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। मौलाना गुलाम रसूल हामी ने नौजवानों से गुजारिश की कि वो कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने के दौरान सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल तेज चलाने से गुरेज करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ईद की खुशी किसी के लिए बाइस तकलीफ साबित न हो। बेशक कि जिन इम्तिहानात से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुजरे, अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में जब उनका तज़किरा फरमाया तो इंसान की रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उन सब के बावजूद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और उनकी नस्लों को और उसकी मिलत को ये ईद तोहफे में दी है। इससे इस्तिफादा करने की अशद ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि मैं भी पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस ईद के अंदर जब हम खुशियों में शामिल हो जाते हैं तो हम उतना भी खुश नहीं होना चाहिए हमको कि अपनी खुशी से दूसरों की खुशियों को गमों में तब्दील करें। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि लोग आज बाइकें, स्कूटर्स वगैरह, कारें वगैरह ऐसे चलाते हैं जिनसे बहुत सारे हादसे रोनमा होते हैं और साथ साथ में उससे भी इज्तनाब करना चाहिए। और तीसरी बात और अहम बात वो है कि हमने कुर्बानी करनी है। कुर्बानी के अंदर हमने देखना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में कौन उसका मुस्तहक है, उस तक वो पहुँचाना हमारा लाजमी फ़र्ज़ है और ज़रूरी है। ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद की इजाजत न देने पर अंजुमन शरई शियान के सदर आगा हुसैन ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मीरवाइज उमर फारूक को रिहा किया जाए ताकि वो जामा मस्जिद श्रीनगर में अपने फराइज अंजाम दे सके। अफसोस की बात है, कई सालों से वहाँ नमाज ईद अदा करने का इजाज़त नहीं दिया जाता है। यह आज की बात नहीं है, यह कई सालों से है। इसी तरह मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक साहब को 200 जुमा आज तक हुए हैं, उसको जुमा में जामिया मस्जिद में शरीक होने नहीं देता है। मैं आपके तवस्सुत से ये कहना चाहता हूँ कि एक ये जो पाबंदी है ईद नमाज को, इसको भी दूर किया जाए और मौलवी मोहम्मद फारूक साहब को भी फौरन रिहा किया जाए। जिला किश्तवाड़ में लोगों ने ईद उल अजहा मजहबी जोश खरोश से मनाई। चौगान ग्राउंड किश्तवाड़ पर नमाज ईद अदा की गई और इस दौरान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ईद खुशी का त्यौहार है और खुदा के करम से सब कुछ अमन से गुजरा और मैं इस ईद के मौके पे तमाम अहले वतन को ईद मुबारक पेश करते हुए खुदा के हुजूर ये दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी का आने वाला हर एक पल, हर एक लम्हा हम सब के लिए खुशी और मसरतों का पैगाम लेकर आए और हमारे अहले वतन के सदक़े खुदा हम सबको अपनी नियामतों और बरकतों से नवाजे। कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने यूसीसी पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ मजहबी आज़ादी है, इसलिए इस किस्म की चीजों को मानने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को एतमाद में लिया जाए और उनकी तजावीज़ को नजरअंदाज न किया जाए। कि कोई भी मसला जो है, भारत में जमहूरियत है और रिलीजियस फ्रीडम भी है, उसमें थोपा नहीं जा सकता। 75 साल हिंदुस्तान आज़ाद हुआ एक कामयाब डेमोक्रेसी हम हैं और अगर कुछ लोगों के अपने शरीयत लाज या उस कोई आदिवासी भी हैं, कुछ मिजोरम में भी लोग हैं, वो जरूरी नहीं कि एक ही तबके के हैं, जो नहीं चाहते कि कॉमन सिविल कोड हो, वो तमाम धाराएं लगाई जाए। कुछ चीजें तो क्रिमिनल लॉ की जो है वो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के आदेश से कॉमन हो गई, तो कुछ चीजों पे अपना शादी ब्याह में, प्रॉपर्टी के मामलात में, कुछ अडॉप्शन के मामलात में अलग उनके शरीयत ला कहता है, इसलिए कोई चीज थोपी नहीं जानी चाहिए। इसलिए जो ऐसी जो बड़ी संख्या में लोग हैं उनकी राय को इग्नोर नहीं करना होगा
वो देश के लिए नुकसानदेह होगा, आपसी भाईचारे और यहाँ का स्वार्थ के लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी भी चीज को कानूनी अमली जामा पहनाने से पहले हम समझते हैं कि उस पर विचार विमर्श होना चाहिए और चुनाव के नजदीक और चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में स्टेज तैयार है। तमाम इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। इस बीच बड़ी तादाद में यात्री जम्मू यात्री निवास पहुंच रहे हैं। ये लोग पहले और दूसरे काफिले में रवाना होंगे। कल सुबह जम्मू के यात्री निवास से यात्रियों का पहला काफिला कश्मीर के लिए रवाना होगा। यात्रियों में काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। उन्होंने तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। यात्रा के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। तो यात्री जम्मू यात्री निवास पहुंच रहे हैं और ऐसे में यात्रा के हवाले से तमाम तर इंतजामात किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि यात्री बेस कैंप जम्मू पहुंचकर यात्री निवास पहुंचकर फिर वहां से कश्मीर के लिए रवाना होंगे और पहला काफिला जो है कश्मीर के लिए रवाना होगा। इस बीच इंतजामिया की तरफ से तमाम तर इंतजामात किए जा चुके हैं। यात्रियों की सहूलत के लिए हर इंतजामात इंतजामिया की जानिब से, अथॉरिटीज की जानिब से, चाहे हम मेडिकल सहूलत की बात करें, चाहे दीगर सहूलियात पानी के हवाले से, मौसलात के हवाले से, हर मेडिकल असिस्टेंस भी जो है तमाम इंतजामात को देख परख कर इंतजामिया रेडी है इस यात्रा के लिए। और जो जोश खरोश है अकीदतमंदों के साथ साथ इस यात्रा से जुड़े हर एक इंसान में है। जो भी इस यात्रा के स्टेक होल्डर्स है वो पुर उम्मीद है इस बार इस साल की यात्रा से, और वहीं जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो भी काफी खुश है और इंतजार किया जा रहा है। अब बस कुछ ही देर में जो है यात्रा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि स्टेज पूरा तैयार है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर जम्मू से जुड़ चुके हैं। स्टेज तैयार है समीर, और बेस जो है यात्री निवास जम्मू में वहां यात्री पहुंच रहे हैं और उसके बाद कश्मीर के लिए पहला काफिला रवाना हो जाएगा। समीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल समीर, स्टेज तो तैयार है। अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी है। ऐसे में जम्मू यात्री निवास यात्री पहुंच रहे हैं और उसके बाद कश्मीर के लिए पहला काफिला रवाना हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और आप तस्वीरों में ही देख लीजिए, जहां जहां आपको नजर पड़ेगी सुबह से ही हम ये देख रहे हैं। और ये यात्री जो देश के डिफरेंट कोनों से यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे अब उनकी तलाशी ली जा रही है। जो पहला पॉइंट है यहाँ यात्री निवास के बाहर सिक्योरिटी का, उसके बाद एक और पॉइंट है, लेकिन जो पहला पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी तलाशी ली जा रही है। इनके बैग्स को खंगाला जा रहा है, तलाशी पूरी की जा रही है सिक्योरिटी अमले की तरफ से, और उसके बाद फिर इनको अंदर दाखिला मिलता है। और अंदर भी एक पॉइंट पे सिक्योरिटी के 2 और पॉइंट्स हैं जहां पे उनको दोबारा तलाशी ली जाती है, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो जो ये अमरनाथ यात्रा है हमेशा ही संवेदनशील रही है और हमेशा इस पे आतंकवादियों का साया रहता है। तो इसलिए इसकी चुनौती है, सिक्योरिटी की चुनौतियों को देखते हुए यहाँ पे सिक्योरिटी के प्रबंध सख्त किए जाते हैं। और अगर हम आज की बात करें तो देखिए सुबह से ही जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, बहुत ह्यूमिड है, लेकिन उसके बावजूद ह्यूमिडिटी और बहुत गर्मी के बावजूद भी यात्रियों के जोश में कोई कमी नहीं है। और मुख्तलिफ कोनों से हमने देखा, लगातार सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट कोनों से यहाँ पे आ रहे हैं लोग। और यहाँ जो पहला जत्था कल सुबह 4 बजे यहाँ रवाना होगा, एलजी मनोज सिन्हा उसकी फ्लैग ऑफ करेंगे उसके लिए, और दूसरा जत्था और तीसरा जत्था, 3 जत्थों के लिए जो यात्री हैं वो अब यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। और सुबह से ही अंदर, क्योंकि यात्री निवास में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन वहां पे भी अब यात्री बहुत तादाद में पहुंच गए हैं। इसी के साथ उनके लिए लंगर जो है, उनके लंगर हो, चिकित्सा हो या बाकी इंतजाम हैं वो कंप्लीट किए जा रहे हैं। और जो ये यात्री हैं तकरीबन 62 दिन की यात्रा है और तकरीबन 6 से 7 लाख यात्रियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है इस अवधि के दौरान। और ये
मैं बता दूं कि अगर पिछले साल की बात करें और उससे पहले की बात करें, पिछले 3-4 सालों में यात्रा कोई खास नहीं रही, क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें तो वहां पे भूस्खलन हुआ था, उसके बाद कोविड का दौर था, लेकिन उसके बावजूद इस बार यात्रियों के लिए बहुत जबरदस्त इंतजाम है। हालांकि मैं ये कहूं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, कुछ चीजें इनको रेस्टलेस कर रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में बहुत सारा उत्साह है। उन्हीं से पूछेंगे कि कहाँ से आप कहाँ से, आपका नाम? जयशंकर जी। आप कहाँ से? पंजाब से। क्या कहेंगे, पहली बार जा रहे हैं? नहीं, हम तो 18-20 बार जा चुके हैं। अच्छा, 20 बार जा रहे हैं। तो जब गए हैं, क्या लगा आपको? क्या उसको आप अपने दर्शकों के साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, कैसा रहता है वहाँ पे? आप बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया इंतजाम होता है गवर्नमेंट का। तो अब यहाँ पे हमें बहुत तकलीफ हुई, शेड होनी चाहिए, क्योंकि बारिश आए तो हम कहाँ जाएं, धूप है तो कहाँ जाएं। यहाँ भी स्लो काम हो रहा है, मशीन भी नहीं आगे लगी है, नहीं तो आगे मशीन में चेक होता था तो आगे चल जाता है। जो पहले आप गए हैं जितनी बार, तो कैसा रहा वहाँ? पहले बहुत बढ़िया रहा। आज 3 घंटे हो गए हमको यहाँ खड़े हो गए, कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ पानी भी नहीं है। आपका नाम? सोनिया। सोनिया। आप ये बताइए, पहली बार जा रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। क्या कहेंगे, कितने उत्साह है? बहुत उत्साह है। बहुत भोलेनाथ अपने आप ही लेके जा रहे हैं, पता नहीं कैसे सारे काम हो गए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल समीर, तो यात्रियों में उत्साह बहुत है, जोश खरोश देखने को मिल रहा है। कई ऐसे यात्री जो पहले भी कितनी बार जा चुके हैं और हर बार जो है उतने ही जोश खरोश के साथ जाते हैं और उतनी ही अकीदत के साथ दरबार में पहुंच जाते हैं। बहरहाल पहला काफिला कल रवाना हो जाएगा कश्मीर के लिए, यात्री निवास पहुंच रहे हैं अकीदतमंद। फिलहाल समीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। लंगर समिति मुख्तलिफ मकामात पर अपने लंगर पॉइंट्स के साथ तैयार है ताकि यात्रियों को हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक खाना फराहम किया जा सके। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए मकामी लोग दिन रात काम कर रहे हैं। यात्रा के इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए काम करने वाले मकामी लोगों का कहना है कि वो यात्रा के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि कश्मीर में अकीदतमंदों का खैर मकदम करें। उन्होंने मजीद कहा कि यात्रियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए काम करते हुए ईद मना रहे हैं और ये एहसास उन्हें काफी इत्मीनान बख्शता है। देश भर से और बाहर से आने वाले श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 में सम्मिलित होने वाले सभी श्रद्धालुओं को, यात्रियों को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी और सरकार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सांबा की ईदगाह में बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ और इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारे की दुआ की गई। थलूड़ी, झाक और बड़ी ब्रह्मना के इलाकों में ईदगाह में नमाज अदा की गई। जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे जान के अंदर आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही है, तो मेरी सबसे गुजारिश ये है कि इत्मीनान के साथ बनाया जाए, कोई शोर शराबा, दंगा फसाद ना किया जाए, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है। इस्लाम शांति और मज़हब इस्लाम ऐसी चीज़ है कि जो सबको साथ में लेकर चलता है और सारों के लिए पैगाम है कि कोई भी दंगा फसाद ईद के दौरान में ऐसा ना करे कि जिसकी वजह से हमारा इस्लाम के ऊपर कोई आँच आए, बल्कि हम अगर कोई बुराई कर दे बंदा तो वो उसके एवज में ये ना कोई कहे कि इस्लाम के अंदर रहने वाले लोगों ने ऐसा किया, ऐसा नहीं है, बल्कि जो करता है वो खुद उसका भुगतान करेगा। लेकिन हमारी गुजारिश यही है सबसे कि इत्मीनान के साथ ईद अज़हा बनाई जाए और लोगों को खुशी बांटी जाए। हमारी रियासत कुछ खूब तरक्की करे, आपसी भाईचारा जो बना हुआ है, जो हम सदियों से बना हुआ और ये कायम रहे, इसके लिए हमने खुशी दुआ की है। और ख़ास करके मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आज के दिन के तफैल आप सब एक पैगाम लेके जाएं कि हमारे वतन में जो एक गुलदस्ता है ये हमेशा कायम रहे। जो लोग इसमें नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं या इस किस्म की करते हैं, उनके लिए हमारे समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया। ईद का मकसद यही होता है जैसे कुरान में आया, इन्ना होता है ना कल कौसर वसल ले रब्बी का बनहर, कि ए ईमान वालों आप में नवाज कायम करो और कुर्बानी अदा करो और सबकी एक दूसरे से मिल के रहो। और ये हम दुआ करते हैं कि ड्रग्स के बारे में आजकल बहुत हमारे कौम में खास नशा चल रहा है, तो इसके बारे में हमने दुआ की अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। उधमपुर में ईद उल अजहा मजहबी जोश खरोश से मनाई गई। लोगों ने बड़ी तादाद में मसाजिद और ईदगाहों में जमा होकर नमाज अदा की और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। बच्चों के चेहरों पर ईद की खुशी झलक रही थी।
आज का जो दिन है ये ईद उल अज़हा का दिन है, बड़ा बाबरकत दिन है, मुक़द्दस दिन है, अज़मतों वाला रहमतों वाला दिन है। इस नमाज के बाद जो है पूरी उम्मत के लिए दुआ की गई, पूरी इंसानियत के लिए दुआ की गई, अमन और भाईचारे के लिए दुआ की गई है। और बहुत सारे हमारे जो मजबूर लाचार बेबस लोग होते हैं, बेसहारा बेवा, उनको भी इस नमाज के बाद दुआओं में भी याद किया जाता है, उनके लिए दुआ भी की जाती है और उन लोगों की मदद भी की जाती है। उसके बाद जो कुर्बानी का अमल है अल्लाह को यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब है। फिर उसके बाद कुर्बानी का अमल लोग अपने अपने एतबार से कुर्बानी करते हैं। यही इस ईद उल अज़हा के अंदर किया जाता है। जिला कठुआ में भी ईद उल अजहा धूमधाम से मनाई गई। लोग बड़ी तादाद में मसाजिद और ईदगाहों पर पहुंचे, जहां उन्होंने नमाज अदा की और मुल्क में अमन के लिए दुआएं मांगी। ईद की जो नमाज पढ़ी है मस्जिद में और उसमें हमने दुआ मांगी है पूरे हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए और पूरे भाईचारे की अमन चैनी के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको हदायत दे और ऐसे हमारा भाईचारा जो है ये बना रहे जैसे पहले था। तो हमने यही दुआ की है, अल्लाह इस दुआ को हमारी को कबूल अता फरमाए। पूरे मुल्क को ईद की दुआ हमारे इमाम साहब ने की कि हमारे हिंदुस्तान में अमन और चैनी बनी रहे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बारिश का मौसम है, ये गर्मियों में हमारी अमरनाथ यात्रा निकलती है। यात्रा के लिए तो मैं एलजी साहब को भी कहता हूँ, डीजी साहब को भी कहता हूँ, एसएसपी जहाँ भी लगे हैं, जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी है, मैं उनके आगे यही गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो यात्रा है ये अमन शांति के साथ पहुँचाओ और अमन शांति के साथ वापस आनी चाहिए। हमें कोई किसी के बच्चे हैं या कोई भी अमरनाथ यात्रा जाता है, किसी किस्म का हादसा होता है तो हमें बड़ा दुख लगता है। सभी भाईचारे के लिए दुआ की है कि सभी मिलजुल के रहें, जो नफरत है वो नफरत खत्म हो जाए। और हम भी अमरनाथ यात्रा जा रही है उनका भी वेलकम करते हैं, उनके लिए भी दुआ की है कि उनको कोई रास्ते में कोई रुकावट ना, कोई परेशानी ना आए, उनकी यात्रा भी सफल हो। और हम यही दुआ करते हैं कि सभी मिलजुल के रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह राजौरी में भी ईद का जश्न मनाया गया। बड़ी तादाद में लोग ईदगाह ग्राउंड राजौरी में जमा हुए और नमाज ईद अदा की। राजौरी पुलिस की तरफ से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। इस ईद उल अज़हा के मुबारक दिन पर मैं अपनी तरफ से अपने तमाम अहले वतन को बिलअमूम और अहले रियासत को बिलखसूस अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज चूँकि सुन्नत इब्राहिमी को निभाने का दिन है, कुर्बानी का दिन है। बहुत खूबसूरत तरीके से अमन और सुकून के साथ अपनी अपनी मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई है। अभी हमारी जामा मस्जिद ईदगाह में ये नमाज अदा की गई है और सब जो है आपस में गले मिल रहे हैं, सबको ईद की मुबारक दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमन और सुकून और सलामती अता फरमाए। पुंछ में भी ईद उल अजहा जोश खरोश से मनाई गई। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना फारूक रिजवी की इमामत में नमाज ईद अदा की गई। इस दौरान फ़िक़्हा वाराना हम आहंगी का मुजाहिरा भी देखने को मिला, जहां दीगर तबके के लोगों ने मुसलमानों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। नौजवानों को नशा और दीगर समाजी बुराइयों से बचाने पर जोर दिया गया। के बड़े ही पावन अवसर पर आज आपने देखा कि पूरे पुंछ जिला में तमाम लोगों ने यहाँ पर ईद की नमाज अदा की है और सबने मिलकर ये दुआ की कि अमन और यहाँ पर पीस जो है वो बना रहे। यहाँ पर जो लोगों का आपस में भाईचारा है वो भी बना रहे। आपने देखा होगा कि तमाम रिलीजियस लीडर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो एक दूसरे को गले मिलकर यहाँ पर मुबारक दे रहे हैं। हज़रत इब्राहिम, हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी याद ये मनाई जाती है और कुर्बानी दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चाहिए कि इस वक्त हमारे समाज की जो हालत है वो आप अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। और जिस वक्त समाज के अंदर बुराइयां पैदा हो जाती हैं तो फिर वो बुराइयां ये नहीं देखती कि इसका ख़ानदान क्या है और इसका मज़हब क्या है और इसका इलाका कौन सा है, इसका मोहल्ला कौन सा है। वो सारे के सारे लोग जो हैं, पूरी सोसाइटी तबाह बर्बाद हो जाती है। इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत कर रही है, स्टेशन या बहुत से NGOs कर रही हैं कि जो इस वक्त नशा मनशियात और ड्रग्स का जो सिलसिला है, इसके सामने रोकथाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वही पैगाम यहाँ से भी दिया गया और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए जो भी हो कद्दो काविश मजहबी लोग तो करते हैं, बाकी सब लोगों की हमारी गुजारिश है कि ज़िंदगी के जिस शोबे से जिस बंदे का ताल्लुक हो वो अपने लेवल पर कद्दो काविश करे। सबसे पहले अफराद को सुधरना है, फ़र्द को सुधरना है, फ़र्द से अफराद, अफराद से माशरा समाज बनता है। जब हर फ़र्द की इस्लाह हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी।
मेंढर में ईद उल अजहा का त्यौहार मजहबी जोश खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी तकरीब मरकजी जामा मस्जिद मेंढर में मुनक्किद हुई। यहाँ कसीर तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। मेंढर के दीगर इलाकों में आज सुबह ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। उलमा ने लोगों से अपील की कि वो मुल्क में अमन अमान और भाईचारे को बरकरार रखे। अर्ज करना चाहूँगा कि कुर्बानी का मकसद जो है वो सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील है। तो इस ईद उल अजहा से हमें अपनी ज़िंदगी के लिए ये पैगाम मिलता है कि सारी ज़िंदगी हम अपनी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए और उनके हुक्म की तामील में जो है वो गुजारें। खुसूसी बात ये थी कि इस वक्त ये सालाना दिन है, साल के बाद ईद उल अजहा आती है, जहाँ हमने अपने मुसलमान भाइयों को मुबारक दी है, मुल्क निवासियों को मुबारक दी है, अपनी इंतज़ामिया को मुबारक दी है। वहीं साथ हमने ये आवाम को ये आगाह किया ईद उल अजहा के हवाले से कि अपने आप को आपने दुरुस्त रखना है। माहौल को बनाने के लिए ज़िम्मेदार हजरात का रोल होना चाहिए, संजीदा लोगों का इसमें रोल होना चाहिए। इस मौके पर उम्मत मुसलमान को ईद उल अजहा की लाख लाख मुबारक पेश करता हूँ, क्योंकि आज का दिन जो है हमें ये सबक देता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो पेश करके अल्लाह तबारक व ताला के आगे एक बहुत बड़े इम्तिहान में जो है उन्होंने ये साबित कदमी रखी और उसमें अल्लाह तबारक व ताला के फजल से उसमें वो कामयाब रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।